बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कल पाकिस्तान की सियासत में एक और तारीख दिन था। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवान दवां थे, वज़ीराबाद के करीब उनके कंटेनर पर एक हमला हुआ, फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए हैं। उनकी टांगों पर 4 गोलियां लगी हैं। आज हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान की जो ब्रीफिंग थी वो देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि खान साहब को चोटें किस नौयत की आई हैं और कितने दिन लग जाएंगे उनको ठीक होने में। हमलावर गिरफ़्तार हो गया। हम वीडियोज़ में देख सकते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इब्तिसाम है, उसने इस हमलावर को पकड़ा, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 13 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है। एक जो शख्स है वहाँ पर, वो आए थे लॉन्ग मार्च में शिरकत करने, मुअज़्ज़म नाम का आदमी, वो जाँ बहक भी हुआ। अब उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है, कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने कहा कि ये इमरान खान पर नहीं, ये पाकिस्तान पर हमला है और हम बदला लेंगे। आज हमने एहतजाज देखा मुल्क के छोटे बड़े कई शहरों में। काफ़ी तादाद में लोग बाहर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अभी हॉस्पिटल से मीडिया से गुफ्तगू जो की है, उसमें एक बार फिर उन्होंने रीइटरेट किया। एक कोर कमांडर साहब का नाम वो ले रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म, उनका नाम ले रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का वो नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक ये मुस्ताफ़ी नहीं होते तब तक शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती, इस मुल्क में इंसाफ नहीं आ सकता जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मैं तंदुरुस्त हूँगा यहाँ से, मैं दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दूँगा और मैं दोबारा सड़कों पर हूँ। अब इस सारे सिनेरियो को दो तरह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे मजहबी जुनूनियत की वजह से हमारे एक साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब को कत्ल किया गया। एक वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शहबाज भट्टी साहब को कत्ल किया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से एहसन इकबाल साहब और दीगर लीडर्स के ऊपर हमले हुए, उसी मजहबी जुनूनियत जिसका एतराफ़ इस हमलावर ने किया, जिसने कहा कि मैं मजहबी, मेरे जज्बात मजरूह थे, जिसकी वजह से मैं खान साहब को निशाना बनाने आया था और मैं सिर्फ उनको निशाना बनाने आया था। तहरीक इंसाफ ना तो इस एतराफ़ी बयान को मानती है, ना इस सारी कहानी को मानती है। खान साहब ने आज अपनी जो गुफ्तगू की है मीडिया से और आवाम के सामने आए हैं, वो कल के हमले के बाद उन्होंने कहा जी ये तो मैं आपको 24 सितंबर को मैंने बता दिया था कि इस तरह का हमला होगा और उसको मजहबी जुनूनियत का नाम दिया जाएगा और उसकी आड़ दी जाएगी, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये साजिश है। अगर ये साजिश है तो इसकी इंक्वायरी कैसे होगी? पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। हमने देखा वज़ीर आला ने नोटिस लिया कि कैसे एतराफ़ी बयान की वीडियो सर्कुलेट हो रही थी हर जगह पे, और सारा थाना मुअत्तल होने के बाद एक और वीडियो भी सामने आ गई। तो ये मामला किस किस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? आईजी पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन वज़ीर दाखिला वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हैं। वफाकी हुकूमत के मातहत एजेंसियों के हवाले से वफाकी हुकूमत के वज़रा ये दावा करते हैं कि हमने ये तमाम मालूमात पहुँचा दी थी पंजाब हुकूमत को और कहा था कि ये जो इलाका है वहाँ पर ऐसी कोई वारदात हो सकती है। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ऐसी आवाज़ें हमने सुनी, जैसे एजाज चौधरी साहब की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली मैंने बताया था अहमद चट्ठा को कि वज़ीराबाद के करीब इस तरह का हमला हो सकता है। सारी मालूमात होने के बावजूद क्यों नाक़िस सिक्योरिटी थी, किसकी नाअहली की वजह से वो शख्स कंटेनर के इतने करीब पहुंचा, और जो गोली किसी को छू सकती है, खुदा न खास्ता वो जान भी ले सकती है। तो ये सारा का सारा मामला अब फिक्स कैसे होगा? और जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है सड़कों पर, जो तमाशा लगा हुआ है, उस तमाशे से आगे कैसे निकलेंगे? ये मुल्क जिस बहरान की तरफ लेके जाया जा रहा है, अगर दोनों तरफ से बयानबाजी में कुछ एहतियात नहीं की जाएगी, कुछ लहजा दुरुस्त नहीं होगा, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल कितने बढ़ सकते हैं, ये वो मामला है जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। जी मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अंबर शमसी साहिबा, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार सैयद नज़ीर साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। और हमें ज्वाइन करेंगे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब की जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। सबसे पहले तो नदीम कुरैशी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। फ़ौरन से जैसे ही ये वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद ही लोगों के नाम लेकर ये कहना कि ये उनकी तरफ से किया गया है, वाज इट टू अर्ली के लोगों के नाम ले लिए जाएं? इंतज़ार नहीं किया गया? जो एक इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट होती है वो तक नहीं आई?
और दूसरी जानिब से भी उतनी ही जल्दबाजी है कि पुलिस ने वो एतराफ़ी बयान आपकी हुकूमत होते हुए, आपके वज़ीर दाखिला होते हुए कैसे रिलीज़ कर दिया? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। देखें तंजीला, जिस शख्स के साथ ज्यादती होती है, जिस शख्स के साथ कोई जुल्म होता है, जिस शख्स के पर कोई जुर्म की अटेम्प्ट की जाती है, ये उसको दस्तूर, कानून, अखलाकियात, शरीयत हर चीज़ ये हक देती है कि वो अपने मुल्ज़िमान के हवाले से बात कर सकता है। ये कोई मायूब बात नहीं है। तकलीफ की बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे शख्स को जिसने 22 साल स्ट्रगल की, पाकिस्तान के नाम को क्रिकेट के मैदान में, समाजी दुनिया के मैदान में, वो नमल यूनिवर्सिटी हो, वो शौकत खानम, और फिर पॉलिटिक्स के मैदान में एक 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 क्रेडिबल नाम, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादिक और अमीन है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग उन पर एतबार करते हैं, मुखालफिन होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स पॉलिटिक्स करे, कोई शख्स मुकाबले में आए तो उसके अपोनेंट ना हो। ये एन नेचुरल है, ये कुदरती बात है। लेकिन चूंकि हमारा माहौल ही है कि हमारी पॉलिटिक्स पे पिछले 40 साल से बिलखसूस 3-4 खानदानों का कब्जा है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझकर इस मुल्क के इक़्तिदार को अपना दायमी हक समझा हुआ है। वो अपोजिशन में हो तो अब जीतने वाले को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं, वो इक़्तिदार में हो तो वो कहते हैं कुरैशी सब साहब, कुछ कतई अच्छा है। कलामी कर रही हूँ, शो लेकिन मी ये 4 खानदान नहीं है, कोई 35-36 खानदान है, जिसमें से तकरीबन 16 के करीब अब आपके साथ शामिल है सर। मैं करूं, मैं खानदान उनको समझता हूँ जी जो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस पर, पाकिस्तान की वजारत आला पर सूबों की ये 40 साल से हुक्मरान है, उनके साथ जो भी उनके हमनवा है, वो कोई भी शख्स है, वो बाद में है, पहले वो लोग हैं जिन्होंने इन सबको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या अगर पीटीआई कहती है कि मजहबी जुनूनियत का मामला नहीं है, तो आप लोगों को तहकीकात कराने में कोई हर्ज होगा? वफाकी हुकूमत में आप इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जी बहुत शुक्रिया जी। हमें क्या एतराज हो सकता है जी? पंजाब हुकूमत का मामला है, पंजाब के अंदर ये वाक़या हुआ है, नहायत काबिल अफसोस वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है, और ये नहीं होना चाहिए, और इस पे शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल किसी को कोई एतराज नहीं जी, हर सूरत में इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं ये बेशुमार हुए हैं, और एक के बाद जब दूसरा वाक़या होता है तो पहले को बंदा भूल जाते हैं। ये भूलने वाली बात नहीं है जी, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। तो बिल्कुल ये हुकूमत को चाहिए जी कि वो इस पे तहकीकात करे। और मैं तो आपने हैरान हूँ देखा होगा कि कुछ हुकूमती वुज़रा ने बड़े शुकूक व शुबहात के जैसे भी बातें की हैं कि अगर अगर गोली लगी, अगर ये भी तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम पीटीआई को भी ये कहते रहे हैं कि आप बीमारों के ऊपर और जिसकी मौत वाक़ई हो जाए उसके ऊपर आप सियासत ना करें। अगर आप भी यही करेंगे तो फिर हम मतलब ये है कि हम इक्वेशन में चले जाएंगे, रिग्रेस करेंगे, सारे जवाल की तरफ चल पड़े पूरा माशरा। देखें जी, हमने तो लाशें उठाई हैं, हमें अंदाजा है कि कितनी तकलीफ दे ये मराइल होते हैं, और पीटीआई तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है। और उनके साथ जो ये हादसा हुआ है, ये कतन भी ऐसी बातें करने वाला नहीं है कि उनके जख्मों पे नमक छिड़का जाए। मैं खुद सियासी कारकुन हूँ, मेरे कायदीन की शहादतें भी हुई हैं, कारकुनों की भी हुई हैं, मुझे अंदाजा है कितनी तकलीफ होती है और किस तकलीफ और कुर्ब से वो गुजर रहे हैं। हम उनकी इस तकलीफ की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, और बिल्कुल इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनकी जो शफाफ तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। जो चीजें ये तो देखिए, मौके पे मैं तो खुद हैरान हूँ कि 5-10 मिनट के बाद एक बंदे का वीडियो बयान रिलीज हो रहा होता है थाने से जी के मैंने इसलिए कर दिया है। ये कोई बात तो नहीं है, यहाँ तो बकरी चोर पकड़ा जाए तो उसके भी मुंह ढांप कर और एक आरपीओ या डीपीओ लेवल पे वो इंक्वायरी हो रही होती है जी कि हमने बहुत बड़ा गैंग पकड़ लिया है और हमने ये कर लिया है, वो आपके जहन में क्या आता है, क्यों हुआ इतनी ये जो क्विक मुझे 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 इस चीज का नहीं इल्म जी, और मैं इतने बड़े मुकदमे के अंदर ये चाहता भी नहीं कि कोई उसको पॉलिटिसाइज किया जाए या उस पर कोई ऐसी हसन बात साहब जरा रुकिएगा, जो आज प्रोटेस्ट है मैंने उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है, लेकिन अंबर शमसी साहिबा, किस तरह से देखती हैं आप अब तक जो हमारे सामने हकायक आए हैं? ज़ाहिर है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 नामों के ऊपर आज फिर रीट्रेट कर रहे हैं चेयरमैन। वो कह रहे हैं जी कि इन लोगों की साजिश है
जब तक ये रिज़ाइन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। और अगर वो इस बात पे डटे रहते हैं और अड़ जाते हैं तो फिर ये मामला आपको लगता है कि किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा? अभी तक FIR भी नहीं कटी, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो तंजीला बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने प्रोग्राम में। और मैं कहूँगी कि अच्छा लग रहा था कि इमरान खान साहब अब इस तरह से जो तकरीर कर रहे थे सेहतयाबी की तरफ, सब ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान दुआ गो भी है। और कुछ उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं शायद उनके पेमरा का नोटिस भी आ गया, दोहरा भी नहीं सकती, लेकिन मैं एक दो चीज़ें कहूँगी जो इस तकरीर से निकलती हैं सामने। इमरान खान साहब का एक तो कहना था कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये 3 लोग इस्तीफ़ा नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, इत्तेहादी हैं, उन पे एतमाद तो होगा इमरान खान साहब का, उन्होंने JIT तो बना ली है। तो अगर तहकीक हो रही है और पंजाब में हो रही है जहां उनकी इत्तेहादी की हुकूमत भी है, तो उस पर यानी कि वो एतमाद का इजहार नहीं कर रहे। दूसरा, आपने जो FIR की भी बात की है, देखें असद उमर साहब और मियां असलम इकबाल साहब का जो बयान सामने आया था, जी बिल्कुल, असलम इकबाल साहब का जो बयान सामने आया था बराह रास्त इमरान खान साहब की तरफ से आया था, और आज उन्होंने दोहराया भी था 3 नाम, जिसमें एक सर्विंग जनरल भी हैं और शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी हैं। अच्छा, अब ये बात मैं ये कह दूं कि इमरान खान साहब ने इन तीनों का दोबारा से दोहराया कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ठीक है, वो अपने उस मौक़िफ़ पे तो कायम है, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में शुरू में ये भी कहा था कि 4 नाम हैं जो एक मंसूबे का उन्होंने जिक्र किया था, जिसका बज़ाहिर तो यही लगता है वो मंसूबा जिसका वो जिक्र कर रहे थे वाकई दुरुस्त है कि मजहबी जुनूनियत पर डाल दिया जाएगा और उनको कत्ल करने की एक अफसोसनाक और परेशान कुन कोशिश की जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस के हम माजी में खान साहब कहते थे कि मुझे इतना मजबूर ना किया जाए कि मैं नाम लेना शुरू हो जाऊं, और फिर हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में नाम उन्होंने लेना शुरू किए और फ़ौज के इदारों में बैठे हुए लोगों के नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिए। और आज वो पहले अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद भी नाम आए, अब वो अपने ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद भी वो नाम ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? जी, बहुत शुक्रिया तंजीला, और स्पेशली उसका जो खिताब हुआ है और स्पेशली अस्पताल से हुआ है, क्योंकि वे हेल्दी है और रिकवर कर रहे हैं, तो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड स्पेशली PTI के वर्कर्स के लिए कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये नाम तो पहले भी वो ले रहा था, लेकिन मिसनामर्स ले रहे थे, और मिसनामर्स में कभी जानवर है, कभी एक मिस्टर X है, कभी मिस्टर Y है, कभी चोर है, कभी डाकू है, ये नाम तो ले रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने बाकायदा 2 अपॉइंटमेंट्स का नाम लिया और एक उसका भी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी। बात ये है कि जहां पर ये वाक़ हुआ है उसकी हुकूमत जो सूबाई हुकूमत होती है, और जहां पर ये वाक़ हुआ है जिस पुलिस स्टेशन और जिस डिस्ट्रिक्ट या उसमें हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो चीफ मिनिस्टर का हल्का है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर जिस तरीके से मैं 3 चीजों की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, एक तो ये है कि लॉन्ग मार्च था और बहुत स्लो जा रहा था, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजामात थे मेरे ख्याल में कि वो बहुत कमजोर थे। ठीक है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय किया था, लेकिन जहां पर मैटर करता था कंटेनर के इर्द गिर्द वो सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं थी। दूसरी बात कि कंटेनर इटसेल्फ की सिक्योरिटी कमजोर थी, इसलिए कि वहां पर न बुलेट प्रूफ स्क्रीन था, शीशा था, और तीसरी बात यह कि पूरी लीडरशिप काफी टाइम के लिए वहां पर मौजूद होती थी, और स्पेशली इमरान खान साहब, जो कि ये भी सिक्योरिटी के उसूल के खिलाफ है। चौथी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर इन के ये है कि हम जंप टू कंक्लूजन करते हैं, लेकिन जंप टू कंक्लूजन में हम सिर्फ फेवरेट टारगेट्स को हिट करते हैं, फेवरेट नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, ये नहीं देखते कि अगर आपको इतबार थे पंजाब हुकूमत पर तो इन्वेस्टिगेशन, दूसरी बात ये है कि वहां पर कौन सी चीज रुकावट है, तीसरी बात अगर चीफ जस्टिस से करवाते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जज से करवा ले और बिल्कुल फेयर एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जिधर जा रहे हैं, क्या इस मुल्क की खिदमत हो रही है या मुल्क खुद कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है, श्रीलंका की मिसाल दे रहा है, इम्प्लोजन की मिसाल दे रहे हैं। तो क्या हम फिर थोड़ा सा
ठंडा करके चीजों को थोड़ा सा अपने वर्कर्स को समझाकर, जहां पर रात को कुछ हुआ था, और आप अगर किसी के मतलब स्टेट ऑफ जो स्टेट के सिंबल्स होते हैं वहां पर अटैक करना शुरू कर दे और वहां पर ऐसे नारे लगा दे जो कि इंडिया चैनल उनको नशर कर दे, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क की खिदमत नहीं है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे रुकिए। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से करवा लें, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से करवा लें। नदीम कुरैशी साहब, चीफ जस्टिस से काफ़ी गुफ्तगू की आज के खिताब में इमरान खान साहब ने। हम ये काफ़ी महीनों से देख रहे हैं कि वाहिद जो अदालत के दो, स्पेशली अगर अदालत उज़्मा और आलिया की बात करें तो वहाँ पर जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब का काफ़ी उन पे एतमाद है। तो हुकूमत कह रही है हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि जब तक ये नॉमिनेटेड जो लोग आपकी तरफ से हैं इनके ऊपर FIR नहीं काटी, FIR तो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने काटनी है, आपके जहां आपकी अपनी हुकूमत है वहां पे कटनी है, तो FIR क्यों नहीं कट रही अब तक? देखिए, मैं चीज आपको अर्ज कर दूं, FIR हर सूरत होगी, और ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ये मुद्दई का हक होता है, ये उनको हर सूरत मिलना है। लेकिन हमने देखना ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह से बिहेव, अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि जी पड़ोसी मुल्क के चैनल्स चीजों को दिखा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल जब इमरान खान साहब पहले ये फरमा दिया था कि पाकिस्तान की मजबूत फौज, पाकिस्तान की मजबूत तरीन फौज मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, और बारहा उन्होंने कहा। एक तो मैं जाती तौर पे उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो ये स्मेल कर रहा है कि बाकायदा एक साजिश करके इमरान खान की स्ट्रगल को बजाय पॉलिटिकल बनाने के, इसको फौज के खिलाफ जो लोग बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक साजिश कर रहे हैं। अगर किसी इदारे में मौजूद किसी फर्द की तरफ से खान साहब को खतरा था, या उनके पास शवाहिद या उनके पास वो चीजें मौजूद हैं जो वो पेश करके अपने इस हवाले से अदालतों को, GITs को मुतमईन कर सकते हैं, तो उनका राइट बनता है। इदारे अफराद नहीं होते, अफराद इदारों से होते हैं। जिन इदारों को पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अपने माथे का झूमर समझा, जिनको देखकर हमारे सर इज्जत से झुक जाते हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। हम बात कर रहे थे, एक लम्हे के लिए मैं आपसे पूछूं, एक लेमैन क्वेश्चन है कि उस इदारे के उस सरबराह के साथ जब आपके अपने सारे हाथ जो हैं वो क्या कहते हैं, पांचों उंगलियां घी में थी, आप उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। जैसे ही आप पोजीशन में गए, अचानक से उस इदारे के सरबराह में इतने आपको कीड़े नज़र आना शुरू हो गए, तो ज़ाहिर है इस पे आईब्रोज तो उठती हैं। या तो उस वक्त कह देते, एक साल के अंदर अंदर उन्हें पता तो चल गया था ना कि ये इदारे का जो सरबराह है शायद वो मुल्क के मफाद के लिए ठीक नहीं सोचता। 4 साल लगे, 4 साल हुकूमत में बैठे रहे, उसके बाद बाहर आके ये कहना शुरू करेंगे, तो कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं? आपको एक चीज अर्ज कर दूं, एक चीज बता दूं आपको, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता है। अगर कोई शख्स 2 मरले के घर में रहता है तो उसकी हुब्बुल वतनी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सिर्फ बिलावल हाउसेज और जाती उमरा में रहने वाले मल्टी बिलियनर इस मुल्क के हमदर्द हैं। अभी यहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक नारा लगाते रहे 4 साल कि मुझे क्यों निकाला। कौम उसका भी जवाब मांग रही है। चीजें जितनी तेजी से बदल रही हैं, कौम में सियासी शऊर बढ़ रहा है। हर शख्स को, खा वो पॉलिटिशियन है, खा वो किसी इदारे का सरबराह है, खा वो अदलिया से, हर शख्स को अब इस हवाले से जरूर सोचना होगा कि पाकिस्तानी कौम अब अंधे बहरे गूंगों की तरह किसी शख्स की बात पर एतबार नहीं करेगी। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, एक छोटी सी बात मुझे और भी बता दें। अभी मेरी अगर आपको ऑडियो से आ रही है तो एक बात और बता दें। खान साहब ने कहा कि मुल्तान में एक मिस्टर वाई हैं, बिकॉज आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो वो कह रहे हैं कि जो मुल्तान के मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बुला के उनको भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया जी? देखिए, मैं आपको तो मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया, और मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। मैं बड़ा बबांगे दौल कर रहा हूँ। मैंने खान साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने खान साहब को मुलाकात में अर्ज की थी, उनको बताया था कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी चीजों को बढ़ा रहे हैं, कुछ सब नहीं।
मेरे साथ कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं चलें। आया। अच्छा, और जहां तक मैं उनकी बात है, तरफ खान साहब वापस आती हूँ कि वाडा के- साहब ने भी कुछ लोगों का जिक्र पार्टी के अंदर किया था। हसन मुर्तजा साहब, आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपके साथ हूँ। जी, हसन मुर्तजा साहब, किस तरह से देखते हैं आप? नदीम कुरैशी साहब की बात आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब अवाम में इतना शऊर आ गया कि सियासत अब किसी और रुख पे चली गई है पाकिस्तान में। और खान साहब भी कहते हैं कि ये पहले कभी नहीं हुआ। लोग जो हैं वो करप्शन पे ऊपर निकली हुई हुकूमतों के जाने पे मिठाइयाँ बांटा करते थे। मेरे लिए जब मैं निकाला गया हूँ और मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है, जो साजिश हुई है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। अब आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल गई है हमेशा के लिए? और देखिए जी, क्या बदलनी है पाकिस्तान की सियासत जी? आप अनारकी की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत बदल गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की सियासत की सिमत दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं, या एक वकूआ जो पिछले दिनों में हुआ या कल हुआ उस वाकया के बारे में कोई बात हो रही है। तहकीकात शफाफ नहीं है, या फेडरल गवर्नमेंट पे इल्जाम तराशी होनी है, या इस मामले को पोलिटिसाइज करना है। समझ से बालातर है। एक वाकया हुआ है, काबिल अफसोस वाकया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके जिम्मेदारान के खिलाफ बात होनी चाहिए, उसके सिक्योरिटी फूल प्रूफ ना बनाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। कहाँ गए वो सिक्योरिटी के इदारे, कहाँ गए वो सारी स्पेशल ब्रांच और वो हसन मुर्तजा साहब, अगर ये किसी को नामजद करते हैं, एक मुद्दई होने के नाते अगर किसी को नामजद करते हैं, तो क्या उनका ये हक नहीं है? मेरी गुजारिश सुने ना, एक वाकया हुआ है जी, डायरेक्टली जो पुलिस है वो उसका तो पता किया जाए ना। यहाँ पे छोटे छोटे वाकयात में डीपीओ लेवल तक लोग सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक थानेदार को सस्पेंड कर रहे हैं। ये तो एक मामूली से नाके के ऊपर सारा दिन शराबियों के मुंह सूंघते हैं पुलिस वाले, और एक इतना बड़ा वाकया हो गया, आप उस पुलिस को पूछ ही नहीं रहे कि कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी। कोई आदमी नहीं था, एक आदमी आता है पिस्टल से फायर करता है, उसको पकड़ के टीवी के सामने खड़े होकर बयान दिलवा देते हैं जी कि ये हो गया, फलां हो गया। मुझे तो ये बिल्कुल अजीब सी लग रही है। ना उसकी जिम्मेदारी वजीर आला ले रहे हैं जो जिनके सूबे में ये वाकया हुआ है, जिनकी होम डिवीजन के अंदर ये वाकया हुआ है। ना ही वो पूछा जा रहा है पंजाब के होम मिनिस्टर से कि किधर हो आप, कौन जवाब दे इस वाकया का। हम किसी टाइम इसको उठा के कहीं ले जाते हैं। खुदारा इस मामले को पॉलिटिसाइज ना करें। ये मामला जो है ये सियासत करने वाला नहीं है। सियासत और तरीकों से, हजारों तरीकों से करें। ये वाकयात जो हैं ये सबके लिए बराबर है। ये एक इमरान खान के ऊपर वार नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर ये वार है। मैं समझता हूँ कि एक कारकुन जो शहीद हो गया है, जिसके छोटे छोटे बच्चे साथ थे, कल से किसी ने उस शहादत के बारे में बात की है? तमाम लेकिन हसन साहब, जब बीबी की शहादत हुई थी तो आप लोगों ने जनरल मुशर्रफ का नाम लिया था। मेरी बात सुन ले आप। मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से, आराम से, मैं कान से फोन लगा के बैठा रहा हूँ। थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दे। जी। हम किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ बीबी शहीद का वाकया होता है, आज तक वो जिम्मेदारान जो है उनके खिलाफ किसी की जुर्रत है तो कोई बात करे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ? वहां पे बात होती है तो सारे इदारे हरकत में आ जाते हैं। एक सियासतदान ही ऐसा सॉफ्ट टारगेट है, किसी को ट्रक पे मार दिया जाता है, किसी को बीच चौराहे में मार दिया जाता है, किसी को लियाकत बाग में गोली मार दी जाती है, किसी को फांसी पे लटका दिया करना जाता है। क्या चाहिए? करना क्या चाहिए हसन साहब? करना क्या चाहिए? इसके जिम्मेदारान जो है वो इस्तीफा दें। जिस सूबे में ये हो रहा है उसके वजीर आला से पूछा जाए, उसके वजीर दाखिला से पूछा जाए, उसकी वहां की पुलिस से पूछा जाए, उस आरटीओ से पूछा जाए कि 10 मिनट के बाद तुम वीडियो पैगाम रिलीज करवा रहे हो एक बंदे की स्टेटमेंट, क्या हुआ है? क्या इतना मामूली वाकया है? एक दहशतगर्दी हुई है उस आदमी ने, और फिर उसने उसको मजहबी रंग भी दिया है। आप इसकी कोई तहकीक ही नहीं हो रही। हम आपस में झगड़ रहे हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब को बुरा भला कहूंगा, वो मुझे बुरा भला कहेंगे, और वो जो वाकया है वो 2-4 दिन तक वो पुराना हो जाएगा। हसन साहब, मैंने एक आपसे पूछना है कि हमने इसमें से अब वे फॉरवर्ड कैसे आप लोग हुकूमत में निकालना है। जरा 1 मिनट दीजिएगा। कुरैशी साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं जरा अंबर से इस पे जरा जल्दी से कमेंट मेरी गुजारिश सुन लेना। मेरी एक छोटी सी एक लाइन, अगर कुरैशी साहब माफी दे दें जी। मेरी गुजारिश है जी कि कल से वो वाकया हुआ है, FIR नहीं हुई। भाई उस गरीब की FIR तो दो जो अपने बच्चों के साथ गया हुआ था और मर गया वहां पे।
उसके बच्चे चीख चीख के कह रहे थे बाबा घर चलो, उनको कौन जवाब देगा? रियासत जिम्मेदार है उसकी ना। ठीक है, नदीम उसकी कुरैशी साहब। FIR तो करो। क्या किया है आज तक? 24 घंटे होने को आ गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं है। जी कुरैशी साहब। जी नदीम कुरैशी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे हसन साहब को? जिला आप समेत और मेरे भाई, हाँ जी तंजीला साहब, आप समेत हसन मुर्तजा साहब ने, आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स ने एक बात पर बड़ी हैरत का इजहार किया, और हम सब बड़े महवे हैरत है कल से कि एक मुलजिम साइकिल चोर से पुलिस किसी को नहीं मिलने देती। एक कितने बड़े वाक़े का मुजरिम, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन होने वाले रहनुमा पे कातलाना हमला करने वाला, एक शख्स की जान लेने वाला मुजरिम 5 मिनट के बाद टीवी चैनल्स पे था। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, इससे बड़ी हैरानकुन बात, हमला इमरान खान पर होता है, कातलाना हमला होता है, लोग जख्मी होते हैं, एक शख्स शहीद होता है, उनका कोई बयान नहीं है पीटीवी और जियो न्यूज पे। इस कातिल का बयान ठीक पीटीवी है। और जियो न्यूज पे चल रहा है। इसकी भी मैं तहकीकात होनी चाहिए। मैं जरा अंबर से कि पूछ लूं, चैनल अंबर किस किस तरह से तरीके से शख्स- अब इसमें से इस सारे मेस में से हम कैसे निकलेंगे? जो प्रोटेस्ट हुए आज, आप उन प्रोटेस्ट को देखते हुए समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं पे इस मामले पे थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, इस टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जो आज इमरान खान साहब ने बात की थी उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आप देखिए जो फवाद चौधरी साहब ने जब फ़ौरन जो कातिलाना हमला हुआ था इमरान खान साहब पे, उसके बाद उनका जो उसके जज्बात थे, इंतकाम की बात कर रहे थे, खून के बदले खून की बात कर रहे थे। इसके अलावा दीगर इफ्तिखार दुरानी साहब, उनका भी बयान सामने है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका बयान सामने है और गुस्सा था। इस वक्त मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि मार्च की कॉल उस कॉल ऑफ कर दी है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता था, इमरान खान साहब कह सकते थे कि हम इस्लामाबाद की तरफ जारी रखेंगे, मेरी जैसी तबीयत ठीक होती है आई विल जॉइन यू देयर। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एहतजाज जारी रहेंगे। एहतजाज आज जो हुए बिल्कुल हुए, इसमें कंटोनमेंट एरियाज़ में भी दाखिल होने की कोशिश की गई, और हमें अफसोसनाक टेयर गैसिंग भी नज़र आई थी फैज़ाबाद पर, लेकिन छोटी पॉकेट्स में है। ये जाहिर हुआ है कि बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा जो एक डर था, खौफ था। मैं कराची में होती हूँ, हम तमाम जो दफ्तर के लोग थे वो तो जो है जल्दी चले गए थे इस डर से, खौफ से कि सड़कें बंद हो जाएंगी। सड़कें नहीं बंद हुई थी। तो ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा तो वो मैं कहूँगी कि वो टेम्परेचर तो कम से कम थोड़ा सा कम हुआ है, जो मुझे नज़र आ रहा था इमरान खान साहब की तकरीर से। आगे मैं कहूँगी एक बात बहुत वाज़ेह है, आप कह रही हैं आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे ऐसे बढ़ा जाए कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के बाद जो कवर अप हुआ था, तहकीकात हुई थी, उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उनको मारा गया था, जो एनी शाहिदीन थे उनको मारा गया था, इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिला था। लोगों जो पुलिसमैन जिन्होंने सफाई की थी इलाके की, यानी कि क्राइम सीन की, जाए वक़ुआ की, उनको तो ज़ाहिर है गिरफ्तार रखा था, डिटेन रखा था, लेकिन बाकी जो मुल्ज़िमान थे बाद में वो भी उनको तरक्कियां रिहाई पा मिली गए, थी, सीनियर ऑफिसर्स बरियत, बन गए। बिल्कुल मतलब बरियत मिल गई। तो ये कवर अप नज़र आता है। ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान की तारीख में जहां एक इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है। देखिए, वफाक पे आप क्यों इन्हिसार करें? आपके पास पंजाब आपका है, यहाँ तो आपको एतमाद होना चाहिए कि एक साफ शफाफ तहकीकात होंगी, और उसकी जैसे आपने भी अच्छी तरह का अच्छी बात की कि FIR पहले दर्ज होगी तो फिर आगे कुछ बढ़ेंगे ना। तो जो इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, साजिश की बात करें, वो ये भी कहते हैं, और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एजेंसीज में मेरे अभी भी जानने वाले हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मालूमात देते हैं। फराहम सही, करते रहते हैं। इसी सही। वजह से मुझे इस मंसूबे के बारे में पता चल गया। तो मेरे ख्याल में कि एक ये जो JIT है और जो तहकीकात है, उसी से आपको थोड़ा सा जो जख्म बरहम होगा। जी लेट्स टेक अनदर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। किस तरीके से जो क्रेडिबिलिटी है तमाम इदारों की, मेरा ख्याल है कि अगर एक हाई पावर्ड JIT बनती है और जितने भी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है या जिन अफराद के ऊपर भी जिनका नाम लगाया जा रहा है, अगर वो भी वहाँ से उनको कोई क्लीन चिट मिलती है तो दैट वुड बी अ बेटर स्टार्ट एक नए सियासी माहौल के लिए। देख लो, तीन चीजें हैं इसमें।
तंजीला। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं कि ये लोग जो उन्होंने नाम लिए हैं ये रिजाइन कर जाएं, अगर ये प्री कंडीशन है तो फिर मेरे ख्याल में कि वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता। दूसरी बात, अगर जहां पर ये वाक़ हुआ है और इस टेम्परेचर को कम करना है और एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पर, और वो अपने जो उनके वर्कर्स है वो एक पुरअमन एहतजाज की तरफ अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में कि एहतजाज बेशक जारी रखे, उनका हक है, लेकिन साथ साथ जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है और जिससे दुश्मन मुल्क फायदा उठा सकता है उससे अपने लोगों को रिफ्रेन कराना होगा। तीसरी बात, जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी और वहां पर जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान खफे, अब ये मौका है खान साहब के लिए कि वो बता दें अपने वर्कर्स को कि इस पाकिस्तान को हमने डिस्टेबलाइज नहीं करना है, और तशद्दुद के जरिए और इस इल्जामात या इस किस्म के नारों के जरिए फ्लैगनियरिंग के तहत, जिसकी तरह से स्टेट सिंबल या स्टेट के इदारे कमजोर हो जाते हैं, दुश्मन उससे फायदा उठाते हैं। ठीक। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर तक पॉलिटिकल लोगों का ताल्लुक है, देखो अमेरिका के कितने सुदूर वहां पर मारे गए, टारगेट किले हुए या किसी ने उनको मार दिया, बहुत सारे। दूसरी बात, अल्ताफ हुसैन साहब जब कराची और सक्कर हैदराबाद को वो कर रहे थे तो वो पॉलिटिकल जुनूनियत थी, और वो पॉलिटिकल जुनूनियत ने वो शक्ल इख्तियार की थी कि रोजाना 30-35 लाशें और शाम को गिरती थी, ये बात थी। तीसरी बात, क्या अगर हमने पॉलिटिकल सिस्टम को और जमहूरियत को सहारा देना है या उसको अगर मजबूत करना है तो हम पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुझे जरा मौका दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब में। नदीम कुरैशी साहब, आप रिफ्रेन कराएंगे जी अपने वर्कर्स को? खान साहब कहेंगे कि इदारों के खिलाफ ना नारेबाजी की जाए, या आपको लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है? हाँ, ये नाम में जवाब दीजिएगा, मुझे क्लोज अप करना जरा। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि इदारों के खिलाफ कोई बात की जाए। मैं कह रहा हूँ पैरेलल एक साजिश हो रही है, आपने मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसको जरूर सुनिएगा कि क्या वजह है एक मुल्जिम जो इतने बड़े कातलाना हमले का मुल्जिम है उसको स्टेटमेंट किसने तहकीकात का हिस्सा बनना चाहिए। और इमरान खान साहब पर आज मुझ समेत आपको ये सारे मेरे सारे पैनलिस्ट नदीम कुरैशी साहब आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहे थे कि पंजाब में हुआ है तो पंजाब से तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देना, कि आपकी पुलिस, आपका वजीर आला। अंबर, रिफ्रेन कराएंगे खान साहब, या आपको लगता है कि वो इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, इसको टर्निंग पॉइंट के तौर पर ही देखते रहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के पास इस वक्त सियासी एडवांटेज भी है, ना सिर्फ जो उन्होंने इस वक्त सपोर्ट गैदर की है पिछले कुछ माह में जब से उनको निकाला गया है, लेकिन अब भी उनके पास सिंपैथी बहुत है और वो गुस्सा भी है, जाहिर है। तो इस वक्त मैं कहूँगी अगर पॉलिटिकल एडवांटेज लूज करेंगे, अगर बिल्कुल ही ये ख़त्म कर दे मामला, लेकिन हाँ, मुल्क के लिए क्या बेहतर है ये मैं कहूँगी कि बातचीत, जाहिर है हसन मुर्तजा साहब, कैसे क्या आप क्या समझते हैं, बातचीत के लिए कोई माहौल पैदा होगा? इस अफसोसनाक हादसे के बाद कोई मौका नजर आता है आपको? मुझे नहीं लगता जी, हालांकि बातचीत होनी चाहिए, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा बैठ के इस पर बातचीत भी करनी चाहिए, और मुझे लगता नहीं है हम किसी और रुख पे चल पड़े हैं जी। हमारे जो पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की कस्टडी में एक आदमी स्टेटमेंट दे रहा है थाने में, वो कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने करवा ली, इस चीज को तो बताएं। ठीक है, वो कैसे हो गई? फिर आधे घंटे के बाद एक और स्टेटमेंट आती है उसकी। ये सारा कैसे मुमकिन है जी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, नदीम कुरैशी साहब, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, अंबर शमसी साहिब, आपने गुफ्तगू सुनी जी चारों मेहमानों में जो कुछ जिस बात पे इत्तफाक है वो ये है कि पाकिस्तान में एक सियासी डायलॉग की ज़रूरत है। ये माहौल बेहतरी की तरफ जा सकता है अगर थोड़ा सा काम डाउन किया जाए सारे मामले को और मुतनाज़ ना बनाया जाए इस इंक्वायरी को। सो एक फेयर इंक्वायरी सब लोग डिमांड करते हैं और बिल्कुल होनी चाहिए। इसी नुक्ते पे आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।